हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की ये जो वीडियो है बेसिकली ये आपके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल की तरफ गेड है। अब कुछ दिन पहले जो है हमने ये कोर्स की लॉन्च की बात की थी। साथ ही में वी पुट अप अ कम्युनिटी पोस्ट जहाँ पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे विद रिगार्ड टू PSIR ऑप्शनल। तो ये जो वीडियो है बेसिकली इन क्वेश्चंस और इन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आए थे दोज वर विद रिगार्ड टू कि हम पॉलिटिकल साइंस क्यों चुने, राइट, ऑप्शनल, राइट। फिर साथ ही में क्वेश्चंस थे कि पॉल साइंस एंड सोशियोलॉजी जो है उनमें से हम कैसे चूज कर सकते हैं। देन अगेन सिलेबस के लेके जो है कुछ कन्फ्यूजन थी, राइट। साथ ही में अप्रोच कि किस तरह हम PSIR की तैयारी शुरू करें उसको लेके भी जो है बहुत सारे डाउट्स थे। तो इन तीन मेन डाउट्स को लेके जो है इनको रिजॉल्व करने के लिए ये वीडियो जो है आज बनाई जा रही है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मुद्दा आया था दैट वाज कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल हम क्यों लें, राइट। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पहली चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फ़ायदा है, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, इन सब के अंदर जो भी आप मोस्टली चीज़ें पढ़ रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। नाउ वी नो कि ये जो आइडिया ऑफ पॉलिटिकल है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडन हो गया है। तो जिस तरह से आप पॉलिटिकल समझते हैं, इट डज नॉट ओनली मीन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स बट इट ऑल्सो मीन्स सोशल मूवमेंट्स, इट ऑल्सो मीन्स जेंडर के रिगार्डिंग जो इक्वेशंस है, इट ऑल्सो मीन्स कास्ट के रिगार्डिंग जो आइडियाज़ होते हैं, इट ऑल्सो मीन्स इंटरनेशनल रेल में व्हाट काइंड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस आर एट वर्क, व्हाट सॉर्ट ऑफ फोर्सेस आर एट वर्क। ठीक है, तो इन सब का अमेलगमेशन जो है वो पॉलिटिकल है। और इसीलिए जो भी आप न्यूज़पेपर के अक्रॉस आते हैं इन सम वे और दी अदर इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप इन जनरल अफेयर्स को और इन खबरों को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। और ये जो एनालिसिस है आपको सिर्फ PSIR में नहीं बल्कि GS के एरियाज में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही में जो सेकंड इसका मेन एक फ़ायदा है इसके पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारे थिंकर्स और थॉट और थ्योरीज जो हैं इम्बाइब्ड हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव न्यूमरस थिंकर्स लाइक से प्लेटो, वी हैव थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, ठीक है, जो आइडियलिज्म के रेल में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सिमिलरली इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर बात की जाए, गांधी, अंबेडकर, ठीक है, ऐसे थिंकर्स जो कि अगेन बहुत ही फ्रीक्वेंटली कोटेड होते हैं, ना ही सिर्फ PSIR में बट इवन व्हेन यू लुक एट अदर कंपोनेंट्स जैसे कि ऐसे हो गया या एथिक्स हो गया, यहाँ पे भी जो है इन सबको लेके क्वेश्चंस उठते हैं। सिमिलरली मैकियावेली, अ मोर प्रैक्टिकल टेक ऑन अफेयर्स, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे आते हैं। साथ ही में थ्योरी के अंदर भी जो कुछ आइडियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खबरें ही रोज़ की पढ़ते हैं या एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, यू कम अक्रॉस टर्म्स लाइक से जस्टिस, यू कम अक्रॉस टर्म्स लाइक राइट्स, यू कम अक्रॉस द टर्म लाइक इक्वालिटी, पावर, डेमोक्रेसी। इन सब का मतलब क्या है, इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या इसके वेरियस डायमेंशंस है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, इन सब को जो है PSIR इनके साथ जो है किसी तरह से बहुत ही इंटीमेटली कनेक्टेड है। और ये सारे टर्म्स आपको GS4 का जो एथिक्स है एज वेल एज जो एसे कंपोनेंट है उसमें बहुत यूजफुल साबित हो सकते हैं। साथ ही में जो आपका पेपर 1 है PSIR का, उसका सेक्शनल B जो है जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के साथ डील करता है, तो उसके काफ़ी कंपोनेंट्स जो है आप देखेंगे वो GS1 और GS2 दोनों के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्ट्स विद द आइडिया ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है शुरुआत करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ पढ़ रहे हैं, नहीं, आप मॉडर्न हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिपिन चंद्र की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस देखी है, तो बिपिन चंद्र की ये जो बुक है, राइट, उसके बीच के चैप्टर्स तो प्योरली हिस्ट्री है ही है। बट जब आप उसका इंट्रोडक्टरी एक्सक्यूज मी एंड कंक्लूजन का चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, यू एंड अप रियलाइजिंग उसके अंदर कितना ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिसिस यूज हो रहा है, राइट। तो वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ से मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क, थ्रू द लेंस ऑफ लिबरल फ्रेमवर्क, थ्रू द लेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फ्रेमवर्क, थ्रू द लेंस ऑफ योर दलित फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, इन सारे डिफरेंट लेंसेज के थ्रू जब आप नेशनल मूवमेंट को व्यू करते हैं, आप कहते हैं कि कितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो है यहाँ पे उभर के आ रहे हैं। साथ ही में
किस तरह से गांधीयन मूवमेंट के अंदर वो ग्रामस्टी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, किस तरह से हेजिमनी की आइडियाज लाते हैं। तो ये चीज़ें जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाती हैं। ठीक है, साथ ही में अगेन आप गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, से फेडरलिज्म के जो आइडियाज़ हैं, राइट, वेरियस जो आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ये सारी चीज़ें आपने GS2 की पॉलिटी के हिस्से में भी पढ़नी है। सिमिलरली सोशल मूवमेंट, सो ऑन सो फोर्थ अगेन कैन बी वेरी रेलिवेंट व्हेन यू लुक एट से योर सोशल इश्यूज वाला कंपोनेंट। ठीक है, अगेन पेपर 2 जो है, जब आप पेपर 2 पे आते हैं PSIR के, तो यहाँ पे जो IR वाला पार्ट है, ऑब्वियसली क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वो IR का जो हिस्सा है GS पेपर 2 का, उसके साथ भी जो है बहुत इंपॉर्टेंटली लिंक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ना तो है ही है वेरियस आइडियाज। ठीक है, तो अब PSIR के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो एक एडेड एडवांटेज ही होता है। सो ऑलमोस्ट लाइक एक तीर से दो शिकार, राइट। नाउ दैट्स द सेम थिंग दैट यू आर रीडिंग विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर GS but will also help you in your optional. Lastly and very importantly, even though we say that such things should not be taken into consideration and ये rumors हैं, myths हैं, every option is just as important and that is absolutely true, but PSIR को अगर आप देखेंगे, इसकी बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, राइट। टॉप रैंक होल्डर्स में से लॉट ऑफ किड्स विल एंड अप हैविंग PSIR ऑप्शनल। ठीक है, तो एक तरह से डिप नहीं देखिए इस ऑप्शनल ने, बिकॉज ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि इतना ज़्यादा वेल राउंडेड एंड होलिस्टिक है, राइट। अब जब आप बात करते हैं से पॉलिटिकल साइंस वर्सेस सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वर्सेस पबैड की, पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ आती है इज़ योर कंफर्ट विद द सब्जेक्ट। एंड तभी जो है हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे जो आपका एक तरह से सिलेबस भी है ऑफ द ऑप्शनल, बिकॉज उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू नो व्हाट इंटरेस्ट यू एंड व्हाट डजंट। अगर आप सिर्फ इस लास्ट बेसिस पे कोई ऑप्शनल चुन लेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे, राइट। बिकॉज ऑप्शनल की तैयारी सिर्फ तब हो सकती है अगर आप उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी को कंपेयर करें, राइट, एक चीज़ है कि से कई थिंकर्स जो हैं, राइट, और कई जो आइडियाज़ हैं, कई जो थ्योरीज हैं, वो आप इधर से उधर जो है थोड़ा बहुत जो है एक देख सकते हैं कंपैटिबिलिटी, राइट। फॉर एग्जांपल मार्क्स इज डियर टू बोथ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा, राइट। अरेंट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वो भी है, राइट। सिमिलरली अगर आप अपना इंडियन सोशियोलॉजी वाला पार्ट भी देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, जैसे कास्ट की जो ऑपरेशंस है, जेंडर को रिलेटेड, सोशल मूवमेंट्स को रिलेटेड, ठीक है, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आती हैं, राइट। हाउएवर अगेन, जैसे कि नाम ही बोलते हैं, सोशियोलॉजी जो है एक ब्रॉडर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। सो राइट, अ बिगर मोल्ड, इस सोसाइटी का एक हिस्सा क्या है, what is politics, what is it political, what does it mean to be political, और इस एस्पेक्ट के साथ डील करता है जो आपका PSIR है। ठीक है, अब PSIR का सिलेबस जो है, कंटेंट जो है, इज मच heavier and vast, much more vast than sociology. That is something that has to be told you at the very outset. But ये कहने के बाद भी ये आइडिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया, कि अ लॉट ऑफ दिस सिलेबस, राइट, जब आप पहली लुक में इसको देखेंगे आपको लगेगा ओहो कितना सारा है, बट देन व्हेन यू नो एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, यू रियलाइज कि कितना सारा सिलेबस जो है ये बाकी आपके जनरल स्टडीज के पेपर में भी आ रहा है। तो इन फैक्ट रादर देन बीइंग अ वीकनेस, देयर एंड्स अप बीइंग अ स्ट्रेंथ। ठीक है, हाउएवर अगेन दिस इज अप टू यू, अप टू द कंफर्ट जो आपको लगता है विद द सब्जेक्ट। सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके साथ बहुत अच्छे से फिट बैठती हैं, उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन PSIR में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, थिंकर्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट, सोशियोलॉजी से भी। तो क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, एंड अगेन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, उनको देखते हुए जो है बहुत ज़रूरी होता है अपना ऑप्शनल चुनना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, When we talk about कि प्रेपरेशन तैयार करनी है, PSIR की प्रेपरेशन जो है उसको किस तरह तैयार करें, किस तरह से जो है उस पर काम करें, तो उसको देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले ये जानना कि सिलेबस क्या है, व्हाट आर वी लुकिंग एट, व्हाट आर वी प्लानिंग ऑन प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है हमने वेरी क्विकली सिलेबस के जो मेन एलिमेंट्स हैं उनकी बात की है। ठीक है, तो पेपर 1
एंड पेपर 2 है ऑब्वियसली। ब्रॉडली जो है इनको सेक्शन ए एंड बी में दोनों पेपर्स को जो है एक तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो है अगेन बहुत ही एक क्विक हम जो है राउंड ऑफ करेंगे सिलेबस का। अगर आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और चाहिए तो वी ऑलरेडी मेड अ वीडियो, ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी, साथ ही में ये ऊपर भी आ रहा होगा, ठीक है। उसको एक कार्ड में डाल के हम दिखा देंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो पे जाके और भी अगर आपको जानना है आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल पेपर 1 में सेक्शन ए को अगर आप देखते हैं, ये पूरा सेक्शन जो है थ्योरी एंड थॉट के साथ जो है लिंक्ड है। अ लॉट ऑफ दिस पोर्शन इज स्टैटिक, ठीक है। तो एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकता है, बट बिकॉज इट इज़ सो डीप, इसके अंदर बहुत थ्योरीज हैं, बहुत थिंकर्स हैं, राइट, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस, इंटरलिंकेजेस, कॉन्फ्रंटेशंस, सब कुछ है, राइट। तो एक तरह से ये डॉन्टिंग भी हो सकता है। हाउएवर वन थिंग इज़ फॉर श्योर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल थ्योरी से शुरू होता है। थ्योरी होती क्या है, किस तरह से डिवाइस की जाती है, क्या इसके वेरियस कॉम्पोनेंट्स है, राइट। देन वी मूव ऑन टू वेरियस थ्योरीज ऑफ स्टेट। लिबरल्स कैसे देखते हैं स्टेट को, मार्क्सिस्ट कैसे देखते हैं, गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या है, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। देन वी मूव ऑन टू अदर थ्योरेटिकल आइडियाज सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, हेजेमनी और वेरियस आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कलोनियलिज्म, एलिटिज्म, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अगेन जैसे कि पहले भी बोला गया, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डे टू डे अखबारों में पढ़ते हैं, एंड कई बार आप उनकी डेप्थ नहीं गार्नर कर पाते क्योंकि आपको समझ नहीं आती हैं। PSIR helps you understand them much better. Then we come to Indian political thought. Again कुछ बेसिक थिंकर्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि यही कुछ थिंकर्स हैं। इसके अलावा से some thinkers become very important. तो चांसेस आर दैट दे माइट ऑल्सो कम। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से दीन दयाल उपाध्याय, राइट, और उनका इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का जो आइडियाज़ हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे, तो मे बी हील बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक तरह से इनको भी देखना पड़ता है। साथ ही में थ्योरीज के अंदर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, राइट, जो अगेन ये वेस्टर्न पॉल थॉट में भी जो है रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे स्टेट का आइडिया देख रहे हैं, तो स्टेट के आइडिया की बात मार्क्स ने भी की है, ग्राम्स्की ने भी की है, हॉब्स एंड लॉक ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी इनको देखा है, राइट, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने भी इनको देखा है। सिमिलरली जस्टिस की अगर हम बात करें, यू हैव एंशिएंट थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल who had a conception of say justice, who had a conception of equality. Similarly you have now contemporary thinkers, right, when you look at people like say Rawls, right, who will have an understanding. When you look at people like Macpherson, जिनकी again एक understanding होगी, तो इनके बीच में comparison करना, how they are, there is some amount of continuity also and some amount of change also. Next up आपका जो सेक्शन बी आता है, ये हम बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी से मिलता जुलता है। हाउएवर इट इज़ नॉट, जहाँ पे हम पॉलिटी में हम सिर्फ फैक्ट्स देखते हैं, राइट, वहाँ पे भी एनालिसिस होता है। आप इमेजिन कीजिए उससे भी एक लेवल ऊपर एनालिसिस जो है यहाँ पे PSIR में होगा। अगेन इसके जो आइडियाज़ है और अगेन इसका जो एक ब्रेथ है वो भी ज़्यादा ब्रॉडन हो जाता है। यू हैव एस्पेक्ट्स लाइक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यू हैव एस्पेक्ट्स लाइक कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, सोशल मूवमेंट्स, पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये सब जो है इसका अगेन हिस्सा बन जाते हैं। अगेन ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडिटोरियल्स में आप पढ़ते आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, क्रिस्टोफर जैफेलॉट के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आशुतोष वार्ष्णेय के आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं एक तरह से एनालिसिस और बेडरॉक प्रोवाइड करते हैं इस सेक्शन का, राइट। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू विल अंडरस्टैंड एडिटोरियल्स बेटर ऑल्सो, और यहाँ पे भी जो है ये आपकी हेल्प करेगा। पेपर 2 की जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट डील्स विद योर कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे दोनों ही थ्योरी एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों का ही एक जो है बहुत सही मिश्रण है। तो फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड है, मेथोडोलॉजी ओरिएंटेड है, थ्योरी ओरिएंटेड है। सिमिलरली IR की भी जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, से आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन समथिंग लाइक ग्लोबलाइजेशन, इट्स एन ऑफ्टन हर्ड वर्ड, इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट a lot of us know of, but are we correct about it? इसकी various responses क्या हैं, say by developed countries, by developing countries, by say hyper globalizers, by naysayers, right? इन सब के ideas को हम समझते हैं। Then key concepts in IR, again these are such things जो आपने various articles में, various editorials में पढ़े होंगे। Ideas like national interest, ideas like security, balance of power, deterrence, mutually assured destruction, ये सब जो हैं पढ़ाए जाते हैं, हिस्सा है इस PSIR का। सिमिलरली यू हैव आइडियाज ऑफ चेंजिंग पॉलिटिकल ऑर्डर, किस तरह से यूनिपोलर से बाइपोलर से
मल्टीपोलर इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, यूएन ऑन वन हैंड और इसकी जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस है, ऑन द अदर हैंड यू हैव रीजनलाइजेशन ऑल्सो से, यू हैव ईयू, सार्क, एशियान, एपेक, so on so forth, as well as global common concerns, right? तो फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक क्या एक ग्लोबल कंसर्न हो गया है, टेररिज्म ग्लोबल कंसर्न है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल कंसर्न है। देन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड इंडिया किस तरह से वर्ल्ड के साथ डील करता है इज द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट। यहाँ पे अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, क्या इसके मेन डिटर्मिनेंट्स है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या कुछ कॉन्टिन्यूटी है, क्या कुछ चेंज है। देन ऑब्वियसली इंडिया और इसके वेरियस रिलेशंस, नैम आ गया, साउथ एशिया आ गया, ग्लोबल साउथ आ गया, वेरियस जो ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर है, यूएन और यहाँ पे जो रोल प्ले कर सकता है इंडिया और इसकी से परमानेंट सीट का मुद्दा इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया और न्यूक्लियर क्वेश्चन, राइट? न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके इंडिया का क्या कहना है, किस तरह से इसकी खुद की पॉलिसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो से नो फर्स्ट यूज के रिगार्डिंग जो मुद्दे उठते हैं, राइट? अगेन डेवलपमेंट्स, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होती है इंडिया फॉरेन पॉलिसी में से उसके क्लोज नेबर्स के साथ, या फिर कुछ जो एक से फॉर एग्जांपल आपके नेबरहुड के अंदर कुछ कंसर्न उठता है, से इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस, इंडिया चाइना और बॉर्डर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, ठीक है? सो ये सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पे डील किए जाते हैं। सो ज़रूरी है कि आप ये सिलेबस से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो और इसकी कंपोनेंट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। अब अगर स्टेप्स की बात की जाए कि किस तरह से आपको शुरुआत करनी चाहिए प्रिपरेशन की, सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक टेक्स्ट, ठीक है? चाहे आपने से पॉलिटिकल साइंस में आपने ऑनर्स की हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हों, आपको याद रखना है कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यूपीएससी आपको पीएचडी नहीं करवाना चाहता। यूपीएससी जो है हाउएवर एक बहुत बेसिक एग्जाम भी नहीं है, ठीक है? तो एक तरह से आपने बैलेंस मेंटेन करके रखना है। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द फाउंडेशनल टेक्स्ट एंड समटाइम्स ये फाउंडेशनल टेक्स्ट ही जो है आपको ऑल द वे लेके जा सकते हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इग्नू का जो मटीरियल है, स्पेशली अगर आप थॉट को देखते हैं, इंडियन पोलिटिकल थॉट एज वेल एज वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट, तो एमए का जो मटीरियल है उसके अंदर ये दिए गए हैं। बहुत ही बेसिक टेक्स्ट हैं, सरल लैंग्वेज है, वेरी इजी लैंग्वेज, एग्जाम्पल्स, कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, उनकी मेन जो थ्योरीज हैं उनको सबटाइटल्स में डिवाइड करके समझाया गया है, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो इट इज समथिंग दैट यू कैन गो बैक टू, ठीक है? तो रिगार्डलेस आपने कोर्स क्या किया है, स्टार्ट विद दीज बेसिक टेक्स्ट। सिमिलरली लक्ष्मीकांत के साथ फॉर से इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली हमने बात की थी बिपिन चंद्र, जो अगेन जीएस के लिए एक बेसिक टेक्स्ट होता है, बट किस तरह से उसके कुछ चैप्टर्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग बिट्स ऑफ PSIR। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन पॉलिटिक्स, राइट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसके कुछ जो चैप्टर्स हैं आपको ऐसे लगेगा कि आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? इतने ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, ठीक है? तो इन सब को देखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन बेसिक टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी फाउंडेशंस ठीक नहीं होंगी आप उस पर बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अगेन बिकॉज ये जो टेक्स्ट हैं या तो आप जीएस के साथ पढ़ रहे हैं या फिर दे आर्ट दैट वास्ट, सो दे वोंट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड आपको जो है समझ में भी जल्द आएंगे, राइट? इसके ऊपर जो बिल्डिंग का काम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप PSIR का हमारा कोर्स लेते हैं, इसके ऊपर का बिल्डिंग का जो काम है, वी आर होपिंग टू डू दैट। देयर आर अम्पटीन नंबर ऑफ बुक्स जो आप कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हमने थॉट की बात की थी, तो ब्रायन नेल्सन आ गई, उसके अंदर वेरियस आपके जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए और बुक्स आ गई, राइट? बेलीज एंड स्मिथ की जगह एंड्रू हेवुड आ गई, राइट? रेगुलर जो है एडिटोरियल्स आ गए, राजीव सिकरी की जगह से ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आ गई, विच इज़ अ वेरी थिक बुक, राइट? सो ये सारे कॉम्पोनेंट्स जो है वी आर होपिंग दैट वी कैन प्रोवाइड दैट फॉर यू, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू कवर ऑल ऑफ दीज बुक्स इन 1 ईयर। तो हमारा काम क्या है कि आपके ये फाउंडेशनल टेक्स्ट के ऊपर बिल्डअप करके आपको सारा और मटेरियल हम प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। जीएस के लिए तो आपने करना ही है, PSIR के लिए एक और एडिशनल लेंस आपने अपनाना है। एडिटोरियल्स आर द की हियर, ठीक है? जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, प्रताप भानु मेहता की, आशुतोष वार्ष्णेय की, जैफर लॉट की, मेघना देसाई की, ठीक है? various और thinkers, for example C राजा मोहन who writes regularly, right? जहाँ पे वो राज मंडला की बात करते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, राइट? वो जो है अगेन बहुत ज़्यादा PSIR के लिए ज़रूरी है। हैप्पी मन जेकब के बहुत आर्टिकल्स आते हैं। ये सारे एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स अगेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, शुरू शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे ये एडिटोरियल तो ऊपर सर से जा रहा है, ये इनके बीच में लिंकेज बनानी है, ठीक है? कि आप ये फाउंडेशनल टेक्स्ट पढ़ेंगे जब,
एडिटोरियल्स और बेटर समझ में आएंगे। एडिटोरियल्स पढ़ते रहेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे कि अच्छा अच्छा ये मैंने पढ़ा है उस थ्योरी में, अच्छा ये यहाँ पे रियलिज्म की बात हो रही है, अच्छा सो चाइना इज बिहेविंग दिस वे सो मे बी इट फिट्स इन द रियलिज्म डॉक्ट्रिन, और मे बी इंडिया ने न्यूक्लियर पावर बनने का क्यों एक लिया, वॉज इट डेटरेंस, वॉज इट द आइडिया ऑफ मैड, वॉज इट गेम थ्योरी, क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही में कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स और इंटरलिंकेजेस जो कि डेप्थ और स्कोप ऑफ नॉलेज को बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे से कोई क्वेश्चन आया है, यहाँ से आप बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, और इक्वालिटी के किस तरह से आइडियाज हो सकते हैं, राइट, तो आप किस तरह से व्यू कर सकते हैं इक्वालिटी को, तो आप थ्योरेटिकल पार्ट को से एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी जो है डील कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं विद इन द ब्रॉडर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, राइट, वहाँ पे से आप बात कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी। सिमिलरली अगर हम मल्टी कल्चरलिज्म की बात करते हैं, जैसे किमलेका के जो आइडियाज़ हैं, वहाँ पे अगेन इंडिया की डाइवर्सिटी, उससे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो क्या होता है, आपने ये नहीं देखना है कि पेपर 1 या पेपर 2 या सेक्शंस ए बी जो हैं उनके ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, नहीं, आप जितने ज़्यादा इंटरलिंकेजेस करेंगे उतने ज़्यादा आपके आंसर्स जो है मल्टी लेयर्ड बनते जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है अगेन स्टेप्स, तभी फाउंडेशंस आप बिल्ड कीजिए, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, तभी जो है इन दोनों के मिश्रण से ही जो है आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स आएंगे, इंटरलिंकेजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की है कि राइट टू प्रिवेसी की जब आप जजमेंट देखते हैं, तो राइट टू प्रिवेसी की जजमेंट के अंदर जस्टिस चंद्रचूड़ ने फॉर एग्जाम्पल अमर्त्य सेन की थ्योरी ऑफ जस्टिस कोट की है, राइट। सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ इंटरलिंकेजेस जो कि ड्रॉ की जा सकती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे कि हमने पहले भी बोला था, सिलेबस बहुत बड़ा है, थ्योरीज है, थिंकर्स है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी जो है, तो ज़रूरी है फ्लो चार्ट्स बनाइए आप, ठीक है। स्मॉल कंसाइज फ्लो चार्ट्स जो है बन सकते हैं, राइट, एक थ्योरी, उसके सब पार्ट्स, इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो कि उनके साथ रिलेटेड हैं, एक दो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो ताकि आपको लेटर और समझ में आ सके। अगर आपकी ये फाउंडेशन बन जाएगी ना, वंस यू स्टार्ट राइटिंग यू विल नो विच थिंकर फिट्स वेयर, ठीक है, फिर आपको रट्टे नहीं चढ़ाने पड़ेंगे, देन इट विल जस्ट फ्लो ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आंसर राइटिंग इज द की। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, आपकी जो ये प्रेपरेशन है वो हाफ हार्टेड ही रहेगी। अगेन इसके अंदर भी स्टेप्स फॉलो करना ज़रूरी है। पहले एक थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर लिखिए, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिए कि बस क्वेश्चन उठाया और आंसर लिख लिया, देन इट्स नॉट फ्रूटफुल। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अगर आप बिना कुछ जाने ही आंसर लिख रहे हैं, देन यू जस्ट राइटिंग फॉर द हेक ऑफ इट, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं, तो बस आप अपने मन को दिलासा दे रहे हैं कि हाँ मैं लिख रहा हूँ, राइट। सो इसीलिए this routine answer writing and studying has to go hand in hand, and again this is something that we are seeking to provide in our course, that we start with conceptual understanding, then routine में जो है आपको weekly answer writing दी जाए, ठीक है, ताकि जो आपको पढ़ाया है वो आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं वो भी गार्नर हो सके बिफोर वी मूव ऑन टू द टेस्टिंग बिट, ठीक है। तो ये जो है ब्रॉड स्टेप्स, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि PSIR का जो 2021 का कोर्स है और किस तरह से ये आपको हेल्प करेगा। पहले ऑब्वियसली इसके अंदर कंटेंट वीडियोस जो हैं वो तो ऑब्वियसली होंगे, जहाँ पे आपका पूरा जो हमने आपका सिलेबस डिस्कस किया उसकी पूरी कवरेज होगी। जल्दी इसका शेड्यूल जो है ऊपर भी डाल दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको पता होगा कि किस तरह से वी विल बी कवरिंग द सिलेबस। 25 में ऑनवर्ड्स जो है हम ओरिएंटेशन शुरू करेंगे। सो अगेन वी कैन स्टार्ट विद क्या बेसिक टेक्स्ट आप पढ़ने शुरू कीजिए, किस तरह से जो है यू शुड बी अप्रोचिंग पॉलिटिकल साइंस, एंड देन 1 जून ऑनवर्ड्स जो है हम अपनी क्लासेस जो है उनकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आंसर राइटिंग जो है वो भी होगी, जहाँ पे वीकली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 3 days अ वीक अगर आपकी क्लास आई तो आपको वीकेंड पे जो है दे दिया जाएगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंटेंट, ठीक है। आपने वो आंसर्स लिख के भेजने हैं, राइट, विद इन द नेक्स्ट वीक, बिफोर अगले हफ्ते दोबारा आपके नए क्वेश्चंस हैं, उनको इवेल्युएट किया जाएगा, फीडबैक मिलेगा, साथ ही में आपको मॉडल आंसर्स और वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे। इसके अलावा जब एक सेक्शन खत्म होता है, ठीक है, जैसे कि पेपर 1 का एक सेक्शन खत्म हो गया तो सेक्शनल टेस्ट होगा आपका, ठीक है, या हाफ लेंथ टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो
ये 2+2 हो गए, 2 सेक्शंस पेपर 1 में, 2 सेक्शंस पेपर 2 में, तो 4 टेस्ट एंड ऑल, एंड देन पेपर 1 एंड पेपर 2 के एक एक फुल लेंथ टेस्ट भी जो है वो किए जाएंगे। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, साथ ही में आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे और इवैल्यूएशन और फीडबैक भी होगा। साथ ही में अपार्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड जो कि हमारी साइट पे है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप्स भी बनाए जाएंगे जहाँ पे फर्दर डाउट क्लियरेंस अगर कुछ होती है तो वो आप कर पाए। ठीक है, अब बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये कि प्राइसिंग ऑफ द कोर्स। तो अगेन गोइंग विद द स्लीपी क्लासेस की जो हमारी फिलॉसफी है, वी हैव नॉमिनली प्राइस देम। अगर स्पेशली आप बाकी कोर्सेज के साथ जो है जो पूरे जो चल रहे हैं इन द कंट्री, राइट, PSIR विद आंसर इवैल्यूएशन अगर आपको चेकिंग फीडबैक के साथ चाहिए, सो इट्स प्राइस्ड एट 13,999। PSIR विदाउट इवैल्यूएशन इज 999। हाउएवर अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स जो हैं ये चल रहे हैं टिल 31st ऑफ मई। तो अगर आप 31st मई से पहले पहले ये खरीदते हैं तो आपको PSIR विद इवैल्यूएशन और PSIR विदाउट इवैल्यूएशन जो है नॉमिनल प्राइसेस पे मिल जाएगा ऑफ 11,999 एंड 8,999। ठीक है, इसके अलावा वेरियस कॉम्बिनेशंस भी हैं जो कि अवेलेबल हैं, राइट। आप पॉलिटिकल साइंस विद और विदाउट आंसर राइटिंग सोल्यूशन ये अकेला भी खरीद सकते हैं। हाउएवर अगर आप हमारा प्री प्लस मेंस 2021 का बैच जो कि लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर भी आंसर राइटिंग हो सकती है, अगर आप उसको प्लस ऑप्शनल के साथ चुनते हैं, उसका कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई वांट टू प्रैक्टिस माय एसे ऑल्सो ताकि आई डोंट लूज आउट मार्क्स ऑन एसे, तो आपके एसे एंड ऑप्शनल का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारे पास है, एंड ऑल एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस, राइट। सो अगेन ऑल ऑफ दीज ये आप हमें sleepyclasses.com पे जो है देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ यू कैन इवन कॉल अस ऑन दिस नंबर। ठीक है, सो वी आर होपिंग टू प्रिपेयर यू ऑल अराउंड फॉर योर GS, फॉर योर ऑप्शनल, फॉर योर एसे, हर जगह में जो हम आपको डेवलप करना चाहते हैं। एंड लेट्स होप दैट UPSC 2021 इज द अटेम्प्ट व्हेन यू गेट क्लियर्ड, व्हेन यू बिकम a bureaucrat, an officer of the country, and make your dreams come true, right? Thank you.